नमस्कार साथियों। आपकी कोशिशों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको वो अपनी मंजिलों तक पहुंचा दे। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले डोवेनर हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वो कहलाता है। तो वो अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? बताओ भाई, कौन प्रदर्शित करता है? तत्व के गुणों को याद रखना परमाणु क्रमांक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? परमाणु क्रमांक दर्शाता है। अगला प्रश्न, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? बताओ। यदि आपको आंसर आता है तो छाप दो कमेंट बॉक्स में भाई। तो याद रखना वो है चांदी। चांदी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का उपयोग होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा क्या था? बताओ भाई, मानव द्वारा प्रथम रेशा कौन सा था जो मानव ने निर्मित किया था? वो है नायलॉन। क्या है वो? नायलॉन है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। बताओ, जो तड़ित चालक हैं ये निर्मित होते हैं। बताओ कैसे निर्मित होते हैं? जल्दी जल्दी से भाई आंसर बताओ। तो याद रखना ये तांबे के द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? तांबे के द्वारा। पानी का अणु, पानी का जो अणु भार है बताओ वो कितना होता है? बताओ भाई, पानी का अणु भार कितना है? तो याद रखना 18 AMU है। कितना है? 18 AMU है। चलिए अगले प्रश्न से मिलिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है वो किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण। आज आपको साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, कांच क्या है? ये जो कांच होता है ये क्या है? याद रखना अतिशीतित द्रव होता है। ये क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है। कैमरा तथा दूरबीन के लेंस में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? बताओ भाई, किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो याद रखना वो होता है फ्लिंट कांच का। किसका होता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? जो विद्युत बल्ब बनाया जाता है उसमें कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो याद रखना उसमें क्राउन कांच का प्रयोग होता है। किसका होता है? क्राउन कांच का प्रयोग होता है। कांच के बर्तन बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे बर्तन कांच के होते हैं। बताइए उसमें कौन सा कांच होता है? याद रखना पोटास कांच होता है। कौन सा होता है? पोटास कांच होता है। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग होता है? बताओ, जो धूप का चश्मा होता है उसमें कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना उसमें क्रुक्स कांच होता है। कौन सा होता है? क्रुक्स कांच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट तथा बोतल बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? जो ट्यूबलाइट है और बोतल है इसको जब हम बनाते हैं तो कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो वो होता है सोडा कांच। क्या होता है? सोडा कांच का प्रयोग होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ भाई, प्रथम परमाणु रिएक्टर ये किस नाम से जानते हैं? तो वो है अप्सरा। क्या है वो? अप्सरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किटेड चिप पर किसकी परत होती है? बताओ भाई, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको भी अच्छे से याद रखना। सिलिकॉन की परत होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो डायनेमो है बताइए ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना जो डायनेमो है फैराडे के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न से मिलिएगा। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला सुबह 8 बजे लाइव चलती है। आप उसमें लाइव क्लास का आनंद लीजिएगा। बताइए भाई, किसी वस्तु का अधिकतम भार कितना होता है? वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। किस में होता है? वायु में होता है। वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला
प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? बताओ, मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है वो था पाथफाइंडर। क्या नाम था उसका? पाथफाइंडर नाम था। चलिए आज के सफ़र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? ये जो कैथोड किरणें हैं ये बताओ किसकी बनी होती हैं? तो याद रखना, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बताओ, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो वो गैस है CO2। कौन सी है वो? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे सोडा वाटर बनाया जाता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? आपने देखा होगा ये जो वनस्पति घी होता है, बताओ ये किससे बनता है? तो ये हाइड्रोजन से बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोजन से बनता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताओ, जो विद्युत बल्ब है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। याद रखिएगा उसमें कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन भरते हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ आज का सफ़र आपका यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।